चलो चलो बच्चों आ जाओ, स्कूल की बस आ गई है, जल्दी से आ जाओ। मीनू चिड़िया स्कूल की बस चलाती थी। वे बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ती थी। जाओ जाओ बेटा, जल्दी से बस में जाके बैठ जाओ, वरना मीनू चिड़िया बस लेकर निकल जाएगी। नहीं बाबा, मीनू आंटी बहुत अच्छी हैं, वे किसी बच्चे को बिना लिए स्कूल नहीं जाती। नन्हे तोते बेटा आ भी जाओ ना, मुझे और बच्चों के पास भी जाना है। जाओ जाओ जल्दी से जाओ, देखो मीनू चिड़िया इंतजार कर रही है तुम्हारा। मीनू चिड़िया फिर बच्चों को बस में बिठाकर बाकी और बच्चों को भी लेने चली जाती है। मम्मा आपने टिफिन बनाने में कितनी देर कर दी, देखें मीनू आंटी बाहर आ भी गई और मेरा कब से इंतजार कर रही हैं। ये लो बेटा, तैयार हो गया तुम्हारा टिफिन, मजे से खाना। मैंने तुम्हारी फेवरेट मैगी बनाई है, और हाँ बचा के बिल्कुल न लाना, बच जाए तो अपने दोस्तों को खिला देना। मम्मा मैं क्यों खिलाऊंगी दोस्तों को, मैं तो सारी मैगी खुद ही खाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है मैगी। देखो मीनू चिड़िया हॉर्न बजा रही है, ये टिफिन बैग में रखो और जाओ जल्दी से। बस फिर सारे बच्चे अपने अपने टिफिन बैग में रखकर स्कूल बस में आकर बैठ जाते हैं। बच्चों ने अपने सारे बैग सबसे पीछे वाली सीट पर रखे हुए थे। वहीं पीछे कालू कौवा भी छुपा हुआ था, वे बाहर आता है। वाह, सारे बच्चों ने अपने अपने बैग पीछे रख दिए। अब सब बच्चों के बैग से टिफिन निकाल कर मजे से खाऊंगा। कालू कौवा बच्चों का टिफिन चोर था। वे बच्चों के बैग में हाथ डालकर टिफिन निकालता है और एक एक करके सब बच्चों के टिफिन के अंदर का वे सारा भोजन खा जाता है। वाह, मैगी पुलाव वड़ा पाव और समोसे खाकर तो मजा आ गया। बच्चों के भी कितने मजे हैं, रोजाना स्कूल में जाकर क्या मजेदार लंच करते हैं। एक मेरी माँ जी थी जो मुझे टिफिन के अंदर ठेंगा भी नहीं देती थी। बेचारे बच्चों को पता ही नहीं था कि उनके टिफिन के अंदर का सारा भोजन निकालकर कालू कौवा खा चुका है। चलो चलो बच्चों, अपने अपने बैग उठाकर बस से उतरो, और हाँ आराम आराम से उतरना, कोई गिरना मत। बस फिर सारे बच्चे अपना अपना बैग लेकर बस से उतर जाते हैं। कालू कौवा भी बड़ी चालाकी से चुपके से बस से उतरकर वहाँ से भाग जाता है। मजा आ गया, आज तो सुबह ही सुबह क्या बढ़िया भोजन खा लिया। कल भी इसी तरह चुपके से मीनू चिड़िया की बस में चढ़ जाऊंगा और सारे बच्चों का मैं टिफिन खा जाऊंगा। इधर बच्चे तो सारे स्कूल में आकर पढ़ाई कर रहे थे। कुछ देर के बाद स्कूल में ब्रेक टाइम का समय हो जाता है। शुक्र है ब्रेक टाइम का समय हो गया, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। चलो सब अपना अपना टिफिन खाते हैं। मैं तो मैगी लाई हूँ, किसी को दूंगी नहीं, कोई मुझसे मांगना मत। हाँ मुझसे भी कोई नहीं मांगना, मैं तो समोसे लेके आया हूँ, आलू वाले समोसे। मैं भी वड़ा पाव लेके आया हूँ। चलो चलो जल्दी से सब अपना अपना टिफिन निकाल कर मजे से खाते हैं। फिर सब बच्चे अपना अपना टिफिन निकाल कर खोलते हैं, पर सारे बच्चे तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि सभी के टिफिन अंदर से खाली थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक करें ताकि इस कहानी का दूसरा भाग जल्दी आप सबको मिल सके। राजू बेटा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, मैं तो पढ़ नहीं सका, पर हाँ मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा कौवा बनाऊंगा। बाबा आप चिंता न करो, पूरी क्लास में सबसे ज्यादा पढ़ने वाला मैं ही हूँ। आप देखना इस बार की परीक्षा में भी मैं नंबर बनाऊंगा। कालू कौवा राजू कौवे को पढ़ाने के लिए उसके स्कूल की लंबी लंबी फीसें दे रहा था, पर राजू कौवे ने स्कूल में एक कौवे को अपना दोस्त बनाया हुआ था। राजू कवि तुम्हारे साथ बैठना, तुम्हारे साथ बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो ना कितने कम दिनों में हम इतने अच्छे दोस्त बन गए। हाँ मैं भी अब किसी के साथ नहीं बैठता। अच्छा मेरी बात सुनो, आज मेरी मम्मा ने मुझे लंच के अंदर आलू वाले पराठे का रोल बना के दिया है, तुम खाओगी? आलू वाले पराठे का रोल मुझे बहुत पसंद है, मैं खाऊंगी। सोनी कौवी तो राजू कौवे का आलू वाले पराठे का रोल खुद ही खा जाती है। अरे राजू कौवे, मैंने तो पूरा रोल खा लिया, तुम्हारे लिए तो बचाया ही नहीं। कोई बात नहीं सोनी, तुमने पेट भरकर खा लिया ना, तो समझ लो मेरा पेट भी भर गया। राजू कौवे की तो सोनी कौवी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वे तो रोजाना ही उसी के पास बैठा था। राजू कवि आज हम बाग में मिलेंगे, याद है ना मैंने तुम्हें स्कूल में क्या कहा था? हाँ हाँ मेरी प्यारी दोस्त, मुझे याद है अच्छे से, मैं आ जाऊंगा, पर मुझे अपने घर में कोई बहाना बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरी मम्मा मुझे ऐसे आने नहीं देंगी। राजू कौवे की ये सारी बातें रानी कौवी भी सुन लेती है। फिर रानी कौवी भी फौरन से राजू कौवे के पास आ जाती है। अरे राजू, ये किससे चोरी छुपी बातें कर रहे हो? हाँ और ये बताओ मुझसे बहाना बनाकर किससे मिलने जाओगे? हाँ बताओ जरा। वो मम्मा कुछ नहीं, मैं तो बस बाहर खेलने के लिए जा रहा था। आप मुझे बाहर खेलने के लिए जाने नहीं देती ना, इसीलिए मैंने सोचा मैं बहाना बनाकर जाऊंगा। कोई बाहर नहीं जाओगे तुमने अभी होमवर्क नहीं किया ना, चुपचाप से घर में बैठकर होमवर्क करो।
बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मा मैं बड़ा हो गया हूँ, अब बच्चा नहीं रहा जो हर वक्त देखो मुझे डांटती रहती हो। मुझे बाहर जाना है और मैं जा रहा हूँ बाहर। गुस्सा होकर राजू कौवा बाग में सोनी कौवी से मिलने चला जाता है और इधर रानी कौवी तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। आज पहली दफा राजू ने मुझसे इतनी गुस्से में बात की, पहले तो कभी नहीं की। पता नहीं क्या हो गया उसे। वहीं राजू कौवा बाग में बैठकर सोनी कौवी से घंटों घंटों बातें कर रहा था। 3-4 घंटे बीत जाते हैं। रानी कौवी भी राजू कौवे का कब से इंतजार कर रही थी। तभी घर पर कालू कौवा काम से वापस आ जाता है। कालू जी, राजू पता नहीं कहाँ चला गया। 3-4 घंटे हो गए पर अभी तक नहीं आया, और आज तो उसने मुझसे बहुत बदतमीजी भी की। क्या मतलब रानी, राजू ने तुमसे बदतमीजी की? अरे उसी वक्त उसे एक जोर से लगाना था, बिल्कुल ठीक हो जाता। कालू जी, मुझे ऐसा लगता है राजू किसी कवि के चक्कर में पड़ गया है। किसी कवि ने उसे फंसा लिया है। मैंने उसे फोन पर किसी से बातें करते हुए सुना था। वो उससे कह रहा था कि आज वो उससे गार्डन में मिलेगा। अरे रानी, अभी तो वो स्कूल में है, इन चक्रों के अंदर कैसे पड़ सकता है? आने दो राजू को, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कुछ देर के बाद राजू कौवा वापस अपने घर में आ जाता है। मुझे पता है बाबा, आप मुझे डांटोगे, बहुत डांटोगे, पर अभी नहीं। मैं अभी बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। राजू कौवा तो बिना कुछ सुने ही सो जाता है। कालू कौवे, मैं स्कूल का प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। पहले तुम्हारा बेटा राजू कौवा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पर अभी कुछ दिनों से वे स्कूल के अंदर हर वक्त बातें करता रहता है और उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। पर राजू ऐसा क्यों कर रहा है? प्रिंसिपल सर, कहीं राजू के स्कूल में किसी कवि से दोस्ती तो नहीं हो गई? हाँ, दोस्त तो बनी एक उसकी, सोनी कवि। सारा दिन उसके साथ बैठा रहता है और पूरा दिन उससे बातें करता रहता है। अब तो कालू कौवे का शक यकीन बदल गया था। उसे तो बहुत सारा गुस्सा आ रहा था। अभी राजू की उम्र ही क्या है और ये किन चक्रों में पड़ गया? इस तरह तो राजू बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। यूं ही फिर आज शाम को भी राजू कौवा सोनी कौवी से मिलने गार्डन में चला जाता है। कालू कवि, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तुम्हारा पसंदीदा भोजन, दाल ढोकरी। मीनू चिड़िया रख दो, मैं खा लूंगा बाद में। कालू कवि, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? तुम्हारी पसंद का भोजन लेकर आई, फिर भी खुश नहीं हुए? क्या बताए मीनू चिड़िया, हमारा बेटा राजू एक कवि की चक्कर में पड़ गया है। अभी उसकी उम्र क्या है और वो उस कवि से रोजाना मिलने गार्डन में जाता है। अरे बाप रे, ऐसे कैसे हो सकता है? राजू का वादा अभी बहुत छोटा है, उसकी तो अभी स्कूल जाने वाली उम्र है। मीनू चिड़िया, मुझे कोई रास्ता बताओ ना, मैं क्या करूँ? मुझे तो डर है कि कहीं राजू उस कवि के पीछे पागल होकर मुझसे शादी करने की जिद न करे। नहीं कालू कौवे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राजू कौवा अभी बहुत छोटा है, उसकी शादी की उम्र नहीं है। मैं कल आती हूँ, तुम राजू कौवे को अपने सामने बिठाकर उससे पूछना कि आखिर भी क्या चाहता है। फिर अगले दिन की बात है। सोनी कौवी की माँ अपनी बेटी सोनी कौवी को राजू कौवे के साथ गार्डन में बैठे हुए देख लेती है। अच्छा, अब पता लगा कि मेरी बेटी का चक्कर इस कौवे के साथ चल रहा है। मैं छोड़ूंगी नहीं इस कौवे को, ना ही इसके माता पिता को। अभी जाकर इसके माता पिता की इतनी बेइज्जती करूंगी कि पूरा जंगल जान जाएगा कि मैं हूँ क्या चीज। फिर गुस्से में सोनी कौवी की माँ कालू कौवे के घर के पास आ जाती है और जोर जोर से लड़ना शुरू कर देती है। बस बहुत हो गया, अपने बेटे को कब्जे में करो। उसने मेरी मासूम सी बेटी को अपने जाल में फंसाया, वो उसे छुप छुप कर गार्डन में मिलता है। तुम दोनों कैसे माता पिता हो? क्या सिखा रहे हो अपने बेटे को? वो क्या क्या करता फिर रहा है? अरे क्या लंबी जुबान है तुम्हारी, बकवास ना करो, चुप करो। मेरे मासूम बेटे ने तुम्हारी बेटी को नहीं फंसाया, बल्कि तुम्हारी चालाक बेटी ने अपनी सुंदर अदाएं दिखा दिखा कर मेरे राजू को फंसा लिया। हाय हाय, क्या जमाना आ गया है, एक तो चोरी और पर सीना जोरी। संभाल के रखो अपने बेटे को, इतनी कम उम्र के अंदर मेरी मासूम फूल जैसी बेटी को फंसा रहा है। देखो बहन जी, मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, अब मेरे राजू के बारे में कुछ गलत ना बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अरे भाई, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? बच्चों को बुलाओ, उन दोनों को बुलाकर डांटो, वो आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। बस फिर नन्हा तोता बाग में जाता है और वहाँ आकर राजू कौवे को सब बता देता है। क्या राजू कौवे, तुम यहाँ पर आराम से बैठे हो? पता भी है तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता को तुम दोनों के चक्कर के बारे में सब पता लग गया। अरे बाप रे, अब तो मेरी माँ को ही पता चल जाएगा, मैं क्या करूँ? वो तो मुझे बहुत डांटेंगी। चलो सोनी मेरे साथ, अब हमारे माता पिता को हमारे बारे में सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। बस फिर राजू कौवा सोनी कौवी को लेकर अपने घर के पास चला जाता है। आ गए तुम दोनों। राजू, तुमने तो आज मेरी नाक ही कटवा दी। देखो ये चालाक कवि किस तरह से मुझसे लड़े जा रही है। हाँ राजू, तुमने ये क्या किया? मैंने तुम्हें यही सिखाया था।
मैं अपनी बेटी को तो बाद में देखूंगी, पर इससे पहले मैं इस रानी कौवी की लंबी जबान काटती हूँ। अब तो दोनों कवियों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को बुरी तरह से मार रही थीं। कालू कौवी, तुम खड़े क्या हो? रुको ये सब। दो बच्चों की वजह से ये दोनों आपस में कितनी बुरी तरह से लड़ रही हैं। राजू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देखो ना, तुम्हारी वजह से ये सब क्या हो रहा है। सोनी कौवी, मैंने क्या क्या सोचा था, तुम्हें पढ़ा लिखा कर मैं डॉक्टर बनाऊंगी। तुम्हें किस चक्कर में पड़ गई? तुम्हारी उम्र है ये सब करने की। मम्मा, मेरी बात तो सुने, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत डांटें। सोनी, तुम रुको, मैं बताता हूँ सारा सच। राजू कौवा फिर सबको सच बताने लगता है कि आखिर बात क्या थी। सोनी कौवी, कहाँ जा रही हो यार? कब से तुम्हारे चक्कर में पड़ा हूँ, पर तुम होके मुझे आंख उठा के नहीं देखती। अरे पढ़ भी जाओ ना यार, देख नहीं रही क्या? मेरा भाई कितने महीनों से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, हर वक्त बस तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है। छोड़ दो मेरा पीछा, छोड़ दो, वरना तुम दोनों के साथ बहुत बुरा होगा। ऐसे कैसे छोड़ दें? आज तो मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। अब तो डर के मारे सोनी कौवी वहाँ से भागने लगती है। राजू कौवे, मेरे दोस्त, मुझे बचा लो। पिछले 1 महीने से 2 कौवे मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरे पीछे अभी भी भागते हुए आ रहे हैं। सोनी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ ना। उन दोनों कौवों को आने दो, उन्हें तो मैं देखता हूँ। राजू कौवे को देखकर वे दोनों कौवे सोनी कौवी के पास नहीं आते। सोनी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अब वो दोनों कौवे तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। बस अब हमें उन दोनों को ये दिखाना होगा कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर देखना, वे दोनों कौवे तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेंगे। राजू कौवे, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी बहुत मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह राजू कौवा अपनी सारी कहानी उन सबको बता देता है। इसीलिए बाबा, मैं सोनी कौवे से रोजाना गार्डन में इसलिए मिलता था ताकि वे दोनों शैतान कौवे हमेशा हमेशा के लिए सोनी कौवे से दूर हो जाएं। वाह भाई वाह, हम तो राजू कौवे को बहुत गलत समझ रहे थे, पर राजू कौवे ने तो ये बहुत अच्छा काम किया। देख लिया बहन जी, मेरे बेटे को आप कितना बुरा बोल रही थी, और मेरे इसी बेटे ने आपकी बेटी की कितनी मदद की। मुझे माफ कर दो बेटा, जब मैंने तुम दोनों को गार्डन में बैठे हुए देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। बस फिर अब सब कुछ ठीक हो जाता है। राजू कौवा और सोनी कौवी अच्छे दोस्त बनकर रहते हैं। राजू बेटा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं तो पढ़ नहीं सका, पर हाँ, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा कौवा बनाऊंगा। बाबा, आप चिंता न करो, पूरी क्लास में सबसे ज्यादा पढ़ने वाला मैं ही हूँ। आप देखना, इस बार की परीक्षा में भी मैं नंबर बनाऊंगा। कालू कौवा राजू कौवे को पढ़ाने के लिए उसके स्कूल की लंबी लंबी फीसें दे रहा था, पर राजू कौवे ने स्कूल में एक कौवे को अपना दोस्त बनाया हुआ था। राजू कौवे, तुम्हारे साथ बैठना, तुम्हारे साथ बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो ना, कितने कम दिनों में हम इतने अच्छे दोस्त बन गए। हाँ, मैं भी अब किसी के साथ नहीं बैठता। अच्छा मेरी बात सुनो, आज मेरी मम्मा ने मुझे लंच के अंदर आलू वाले पराठे का रोल बना के दिया है, तुम खाओगी? आलू वाले पराठे का रोल? मुझे बहुत पसंद है, मैं खाऊंगी। सोनी कौवी तो राजू कौवे का आलू वाले पराठे का रोल खुद ही खा जाती है। अरे राजू कौवे, मैंने तो पूरा रोल खा लिया, तुम्हारे लिए तो बचाया ही नहीं। कोई बात नहीं सोनी, तुमने पेट भरकर खा लिया ना, तो समझ लो मेरा पेट भी भर गया। राजू कौवे की तो सोनी कौवी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वे तो रोजाना ही उसी के पास बैठा था। राजू कौवे, आज हम बाग में मिलेंगे, याद है ना मैंने तुम्हें स्कूल में क्या कहा था? हाँ हाँ मेरी प्यारी दोस्त, मुझे याद है अच्छे से, मैं आ जाऊंगा, पर मुझे अपने घर में कोई बहाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मम्मा मुझे ऐसे आने नहीं देंगी। राजू कौवे की ये सारी बातें रानी कौवी भी सुन लेती है। फिर रानी कौवी भी फौरन से राजू कौवे के पास आ जाती है। अरे राजू, ये किससे चोरी छुपी बातें कर रहे हो? हाँ, और ये बताओ, मुझसे बहाना बनाकर किससे मिलने जाओगे? हाँ बताओ जरा। वो मम्मा, कुछ नहीं, मैं तो बस बाहर खेलने के लिए जा रहा था। आप मुझे बाहर खेलने के लिए जाने नहीं देती ना, इसीलिए मैंने सोचा मैं बहाना बनाकर जाऊंगा। कोई बाहर नहीं जाओगे तुमने अभी होमवर्क नहीं किया ना, चुपचाप से घर में बैठकर होमवर्क करो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मा, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब बच्चा नहीं रहा जो हर वक्त देखो मुझे डांटती रहती हो। मुझे बाहर जाना है और मैं जा रहा हूँ बाहर। गुस्सा होकर राजू कौवा बाग में सोनी कौवी से मिलने चला जाता है, और इधर रानी कौवी तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। आज पहली दफा राजू ने मुझसे इतनी गुस्से में बात की, पहले तो कभी नहीं की, पता नहीं क्या हो गया उसे। वहीं राजू कौवा बाग में बैठकर सोनी कौवी से घंटों घंटों बातें कर रहा था। 3-4 घंटे बीत जाते हैं। रानी कौवी भी राजू कौवे का कब से इंतजार कर रही थी,
तभी घर पर कालू कौवा काम से वापस आ जाता है। कालू जी, राजू पता नहीं कहाँ चला गया। 3-4 घंटे हो गए पर अभी तक नहीं आया। और आज तो उसने मुझसे बहुत बदतमीजी भी की। क्या मतलब रानी, राजू ने तुमसे बदतमीजी की? अरे उसी वक्त उसे एक जोर से लगाना था, बिल्कुल ठीक हो जाता। कालू जी, मुझे ऐसा लगता है राजू किसी कवि के चक्कर में पड़ गया है। किसी कवि ने उसे फंसा लिया है। मैंने उसे फोन पर किसी से बातें करते हुए सुना था। वो उससे कह रहा था कि आज वो उससे गार्डन में मिलेगा। अरे रानी, अभी तो वो स्कूल में है, इन चक्रों के अंदर कैसे पड़ सकता है? आने दो राजू को, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कुछ देर के बाद राजू कौवा वापस अपने घर में आ जाता है। मुझे पता है बाबा, आप मुझे डांटोगे, बहुत डांटोगे, पर अभी नहीं। मैं अभी बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। राजू कौवा तो बिना कुछ सुने ही सो जाता है। कालू कौवे, मैं स्कूल का प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। पहले तुम्हारा बेटा राजू कौवा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पर अभी कुछ दिनों से वे स्कूल के अंदर हर वक्त बातें करता रहता है और उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। पर राजू ऐसा क्यों कर रहा है? प्रिंसिपल सर, कहीं राजू के स्कूल में किसी कवि से दोस्ती तो नहीं हो गई? हाँ, दोस्त तो बनी एक उसकी, सोनी कवि। सारा दिन उसके साथ बैठा रहता है और पूरा दिन उससे बातें करता रहता है। अब तो कालू कौवे का शक यकीन बदल गया था। उसे तो बहुत सारा गुस्सा आ रहा था। अभी राजू की उम्र ही क्या है और ये किन चक्रों में पड़ गया? इस तरह तो राजू बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। यूं ही फिर आज शाम को भी राजू कौवा सोनी कवि से मिलने गार्डन में चला जाता है। कालू कवि, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तुम्हारा पसंदीदा भोजन, दाल ढोकरी। मीनू चिड़िया रख दो, मैं खा लूंगा बाद में। कालू कवि, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? तुम्हारी पसंद का भोजन लेकर आई, फिर भी खुश नहीं हुए? क्या बताए मीनू चिड़िया, हमारा बेटा राजू एक कवि के चक्कर में पड़ गया है। अभी उसकी उम्र क्या है और वो उस कवि से रोजाना मिलने गार्डन में जाता है। अरे बाप रे, ऐसे कैसे हो सकता है? राजू का वादा भी बहुत छोटा है, उसकी तो अभी स्कूल जाने वाली उम्र है। मीनू चिड़िया, मुझे कोई रास्ता बताओ ना, मैं क्या करूँ? मुझे तो डर है कि कहीं राजू उस कवि के पीछे पागल होकर मुझसे शादी करने की जिद ना करे। नहीं कालू कौवे, ऐसा तो हो नहीं सकता। राजू कौवा भी बहुत छोटा है, उसकी शादी की उम्र नहीं है। मैं कल आती हूँ, तुम राजू कौवे को अपने सामने बिठाकर